तो आप और कांग्रेस ही शेयर करते हैं, तो अकोमोडेट भी आप ही करेंगे। अजय उपाध्याय जी पूजा जी, भाई जैसी आपकी सक्रियता दिख रही है भाई, वोट बैंक तो आप उस पर तो आरजेडी की वोट बैंक पर तो आप डाका डालते दिख ही रहे हैं, उसमें भी सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी ये 70 सीटें 70 मिनिमम सीटें ही रहेंगी या उससे ज्यादा बढ़कर कुछ और आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है? पूजा जी, हम लोग डाका डालने का काम तो नहीं, लेकिन लोकतंत्र में जनता को अपने साथ करने का काम और जनता के मुद्दों पर जिस तरह से हम सक्रिय हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क से लेकर और संसद तक की लड़ाई बिहार के जनता की, पलायन का हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, नौजवानों के साथ जिस तरह से अन्याय लगातार इस सरकार कर रही है, दलित महिला के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरह अपराध बिहार में बढ़कर के एक तरह से सुशासन के नाम पे जिस तरह कुशासन लगातार इस सरकार ने चलाए हैं, इन सारे मुद्दों को, जनता के वाकई जो मुद्दे हैं जिनके बल पर सरकार को काम करना चाहिए, विपक्ष आज वहां पे जागरूक होकर काम कर रहा है और इस कारण भाजपा और जेडीयू के वोट पर जरूर डाका हम डालने जा रहे हैं और इसके कारण ये दोनों लोगों में तिलमिलाहट देखिए। इसके साथ भाजपा और जेडीयू के साथ चुनाव आयोग एक साथ मिलकर के किस तरह बिहार की जनता के वोट मताधिकार के साथ षड्यंत्र कर रही है, साजिश कर रही है और चाहती है कि उसके वोट को कहीं ना कहीं रोक दिया जाए, वोट बंदी कर दिया जाए। लेकिन एक बात याद रखें, प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, आज वो जागरूकता दिखी है आपको। इसमें जरूर हम महागठबंधन के साथियों ने चक्का जाम का काम किया, लेकिन जब तक आम जनता का सहयोग नहीं होता, मुद्दे जनता से जुड़े नहीं होते, तो इतना बड़ा आंदोलन जन आंदोलन नहीं खड़ा होता। ये दर्शाता है, चुनाव आयोग को मैं फिर से चुनौती देता हूं कि संभल जाओ, भाजपा का चमचागिरी बंद करो और देश में स्वस्थ तौर पे पारदर्शी ढंग से निष्पक्ष चुनावी संस्था है, उस संस्था का कम से कम जो निष्पक्षता है उसको बनाने का काम करो। अन्यथा बिहार की जनता आपको आपके कर्तव्यों को दिखाने का काम करेगी। आप संवैधानिक संस्था हो तो संविधान के दायरे में रखकर संवैधानिक तरीके से काम करना चाहिए। बीजेपी कहती है भाई आप जिन संवैधानिक संस्थाओं का आप यहाँ लगातार हवाला देते हैं उन पर तो आपको विश्वास है नहीं और संविधान की कॉपी आप हाथ में लेके घूमते हैं। खैर आज देखिए, आज जो है डिबेट आज इस मुद्दे पर रही है, हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं क्योंकि इसको लेकर हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं और लगातार चैनल पर हो भी रही है चर्चा। लेकिन अब बात यहाँ पर आपकी हिस्सेदारी की है भाई। अपर कास्ट वोट्स जो कभी आपका वोट बैंक हुआ करता था, आज तो वो आपका वोट बैंक है नहीं। आप सीधे सीधे अब यहाँ पर ओबीसी, ईबीसी, अल्पसंख्यक जो कि सीधे तौर पर आरजेडी जिस पर राजनीति करती है, जो उनका वोट बैंक है, उस पर तो आप सेंध मार ही रहे हैं। लेकिन इस हिस्सेदारी को कैसे बनाए रखेंगे भाई? यहाँ पर एक बहुत बड़ा इल्जाम आरोप आप पर ये है ना, 2020 की हार, ये जो ठीकरा आपके कंधों पर जो फोड़ा गया है, इसको कैसे दूर करेंगे? पूजा जी, आज चर्चा देश में पर्वत पर है और कोई यदि खाड़ी पे चर्चा करना चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। प्रवक्ता का काम भी यही होता है। आपने जो आज चर्चा शुरू की है, जरूर उस चर्चा पर भी हम बहस करेंगे। जिस तरह से हमने सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोगों का, हमारे लिए कोई जाति और धर्म नहीं, न्याय की बात हम कर रहे हैं, संवैधानिक न्याय की। क्या पिछड़ों को, दलित को, आदिवासी को, कमजोर को, महिलाओं को जनतांत्रिक अधिकार नहीं मिलना चाहिए जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। यदि उस न्याय की बात कर रहे हैं और किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष को पेट में दर्द है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है? चले तो इस सामाजिक न्याय के नाम पर पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए 70 से कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं? पूजा जी आप अब ये बता दीजिए। पूजा जी आप तो बहुत ही संवेदनशील पत्रकार हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए ताकि मैं अपने, मैंने तो वक्त आपको पूरा दिया, आप बार बार मुझे खींच करना वहां पर वोटिंग लिस्ट रिवीजन और मुद्दों पर ले जा रहे हैं। मैं सीट शेयरिंग पर पूछने की कोशिश कर रही हूं। आज वो मुद्दा, आज मुझे लगता है इस देश में इससे बड़ा मुद्दा वाकई नहीं है। फिर भी आपने मुद्दा चेंज किया है तो मैं उस पर भी चर्चा कर रहा हूं कि बिहार के जनता के हित में। सुनिए ना, मैं उसी पर आ रहा हूं। क्या इस देश में दलित को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? सत्ता में उसकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए? ईबीसी को क्या अधिकार नहीं मिलना चाहिए? कमजोर वर्ग को क्या उसका संवैधानिक अधिकार नहीं उसको मिलना चाहिए? यही बात तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसमें यदि कुछ वर्ग विशेष को या किसी व्यक्ति विशेष को दिक्कत हो तो मुझे नहीं लगता। अपर कास्ट की बात आपने की है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट और दलित बात की बात नहीं है।
एक वर्ग विशेष की बात है, हम उस वर्ग विशेष की चलिए उस लड़ाई वर्ग लड़ रहे हैं, विशेष के लिए अधिकारों ही की लड़ाई। 70 से कम चुनाव सीटों के पर वक्त- चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आप के तैयार वक्त- होंगे? चुनाव के सवाल का वक्त भी जवाब दे दीजिए ना अजय जी। अच्छा पूजा जी अभी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की हमारी बैठक होगी और आप 70 सीट की बात क्यों कर रही हैं? हम 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, महागठबंधन के साथ ही पारस्परिक सहयोग के साथ। सभी लोग जहां जो विनेबल सीट है, जो जहां जीत सकता है, उसके हिसाब से हम लोग पुनः अपने आकलन कर रहे हैं। सारे लोग अंदर से बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार तो आपको सभी हारी हुई सीटें, कमजोर सीटें पकड़ा दी गई थी ना, हम 60 सीट पर भी लड़े। मुझे लगता है कि हम मोदी जी और भाजपा की तरफ पीछे के दिनों में नहीं जाते, हम भविष्य को देखते हैं और देश भी भविष्य की तरफ ही देख रहा है। पीछे क्या हुआ नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता, आगे क्या होगा, बिहार के लोगों का भविष्य कैसे सुधरेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे बदलेगा, पलायन की समस्या से कैसे बिहार के लोगों को मुक्ति मिलेगी। और एक मुख्यमंत्री जी जो बेचारे विक्षिप्ता अवस्था में है, वो परेशान है, वो बीमार है, उनकी कोई इलाज की व्यवस्था ये सरकार नहीं कर रही है। हम आएंगे तो उनके भी स्वस्थ होने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे कि उनका इलाज हो। अरे तो और वो इन स्वस्थ सबसे रहे पहले और वो अति सीटों का पिछड़ों पेच उनका वो उनके सुलझाना प्रति जो होगा आस्था है ना, वो बनी रहे। वो सुलझाना होगा। उसी सवाल का तो मैं जवाब लेने की कोशिश कर रही हूँ। पूजा जी सीटों का पेच कोई हमारे यहाँ पेच नहीं है। पेच जहां है वहां मैं बताता हूं। 40 सीट मांग रहे हैं हम के हेड मांझी जी, 60 सीट मांग रहे हैं चिराग पासवान जी, और 100 सीट मांग रहे हैं जेडीयू और भाजपा। आपके यहाँ भी हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है, ये 400 सीट है। हाल कोई अच्छा नहीं हमारे है। हमारे अब आप सिर्फ दो पार्टियां नहीं रह गए भाई इस गठबंधन में। अब आप दो पार्टियां नहीं रह गए हैं। अच्छा, मुकेश सहनी अब आपके यहाँ आ गए हैं, क्या पता पशुपति पारस वो भी आ जाए, बातचीत तो उनकी भी हो रही है। जेएमएम क्या पता आ जाए, और AIMIM वो तो लगातार कोशिश कर ही रही है। कौन अकोमोडेट करेगा उन्हें? पूजा जी AIM और आम आदमी पार्टी के बारे में बिहार में कोई हमारा गठबंधन नहीं है। अच्छा। वो झूठे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, वो भाजपा के बी टीम के लोग हैं। ठीक वो है। भाजपा को वहां मदद करने के लिए बागेश्वर बाबा, ओवैसी जी, आम आदमी पार्टी, भाजपा ने दिल्ली से भेजा है कि ये लोग जा करके वहां वोट का टकराव करें, और चुनाव आयोग भी साथ में है। चुनाव आयोग में भी वोट काटवा का काम कर रहा है वहां, ताकि एनडीए को राहत मिले। लेकिन ये सच है कि महागठबंधन में अभी तक किसी ने क्या कोई दावा किया जिस तरह से चिराग पासवान ने 60 सीट का दावा किया? लेफ्ट पार्टी है 40 से 45 सीटें वो मांग रही है। उदाहरण बताइए। यहाँ पर मुकेश सहनी 60 सीटों पर वो दावा ठोक रहे हैं। नहीं और अगर मैं इन सीटों के आंकड़ों को जोड़ू ना अजय उपाध्याय, अगर मैं इन सीटों के आंकड़ों को जोड़ रही हूँ ना, तो आपको तो आरजेडी से एक सीट ज्यादा मिल रही है। पूजा जी सूत्रों के हवाले से चर्चा हो इसकी मैं नहीं रखता ध्यान। भाजपा और के अलायंस के लोग जिस तरह से ऑन एयर, अरे बयान है पार्टी के नेताओं का, क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने डिमांड की है हमारे नेताओं के किसी का एक बयान आप चलवा दीजिए चैनल पर, एक बयान आप चलवा दीजिए। मैं दावा करता हूं, मैं अभी ही अपने सारे इस डिबेट का जो पॉइंट था, तर्क था, उसको मैं मान लूंगा कि वो शून्य है। ठीक है पीसीआर वो बाइट्स भी मैं चाहूंगी कि आप, ठीक है थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, मैं वो बाइट्स भी चलाने की कोशिश करती हूँ। इस बीच अभिषेक झा, अगर सवाल इधर खड़े हैं तो